क्योंकि मैं चुप नहीं बैठने वाला, जैसे 10 साल पहले तुम चुप बैठ गई थी। तुम्हारी उस चुप्पी ने मेरी पूरी जिंदगी यूं चुटकियों में पलट कर रख दी और मैं कुछ नहीं कर पाया। सजा मुझे मिली थी। वो राजा बाजा जो महलों में रहता था, उसे 15 बच्चों के साथ एक टॉम में रह रहा था। राजा बाजा जिसके एक काम के लिए कितने लोग हाजिर हो जाते थे, वो लोग तो वहां भी थे, पर अच्छे नहीं थे। अरे अपनी गलती की सजा तो मैं हंसकर बर्दाश्त कर लेता, लेकिन मुझे उस गलती की सजा दी जा रही थी जो मैंने की ही नहीं थी। मुझे लगा कि कोई और नहीं तो मेरी बड़ी रानी मां मुझे इस तकलीफ से जरूर बचाएगी, लेकिन इस बार उन्होंने भी घुटने टेक दिए। ऐसे हम चाहते हैं आपको वापस ले जाना, हाँ? पर नहीं ले जा पाएंगे। मैंने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था, मान लिया था कि अब मुझे इसी नरक में जीना होगा, लेकिन मानने में और जीने में बहुत फर्क होता है रानी, बहुत फर्क होता है। तुम्हारी मर्जी के बिना मैंने तुम्हारे हाथों पर एक अक्षर क्या लिखवा दिया, कितना बुरा लग गया तुम्हें। लेकिन तुम्हारे धोखे की वजह से दुनिया ने 10 साल के राजा के हाथ पर नहीं, उसके दिल पर, उसकी आत्मा में ये लिख दिया कि वो डरपोक है। इसके हाथ पे लिख दो कि ये डरपोक है। सिद्धार्थ, Listen to me. यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। चलो मैं Listen to me, damn it. यश is the जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था। इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं नहीं, खून के बदले कौन? पर माँ साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो, सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है। छाया, तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं, जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने
सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ, जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाए।